फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ लोगों का ये अक़ीदा भी है, ये बाज़ को ये वहम हुआ कि शैतान की मालूमात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है। अब भी कई लोग इस बात पर एतक़ाद रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। शैतान का इल्म ज़्यादा है, हुज़ूर का इल्म कम। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इनके इस वहम की काट करते हुए लिखते हैं कि ये जो मामला हुआ, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो उसके बाद इनको इल्मुल अस्मा सिखाया, तमाम चीज़ों के नाम, पहचान, डिटेल, खुसूसियात, हर चीज़। फिर वो तमाम चीज़ें फ़रिश्तों के सामने लाकर फरमाया, ए फ़रिश्तों अब तुम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने तो बता दिया हर चीज़ का, जो जो इनको हमने सिखाया था, चीज़ों के नाम सिखाए थे, उनकी खुसूसियात या जो तफसील भी सिखाई थी, इन्होंने तो बता दिया। 7 लाख से ज़्यादा जो ज़ुबानें ज़मीन पर बोली जाती हैं या बोली जाएंगी, ये जितनी है वो सारी इनको सिखा दी। अब तुम बताओ इनके बारे में। तो ये मामला जब पेश आया तो चूँकि शैतान उस टाइम मरदूद नहीं हुआ था, अभी ये सजदे से पहले की बात, जब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि सजदा करो, तो सजदा करने के बाद फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने इनकार किया, तो फिर शैतान को मरदूद कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो ये तो मामला बाद का था। लेकिन उससे पहले ये मामला हुआ, फरिश्तों से जब पूछा गया तो शैतान उन फरिश्तों में शामिल था। उस टाइम वो शैतान इब्लीस मरदूद नहीं हुआ था, फरिश्तों में शामिल था। ये सवाल शैतान से भी हुआ था और शैतान आदम अलैहिस्सलाम से हसद भी करता था। अगर शैतान का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा होता तो शैतान बता देता लाज़मी। हसद जो करता था, अपने आप को साबित करता कि मुझे ज़्यादा इल्म है आदम अलैहिस्सलाम से। तो शैतान से भी ये सवाल हुआ, शैतान का इल्म अगर इनसे ज़्यादा होता तो शैतान नाम बता देता, मगर आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के सामने शैतान का इल्म कमज़ोर था, इसलिए शैतान भी इन चीज़ों के नाम ना बता सका। फरिश्तों ने भी ना बताए, शैतान भी ना बता सका जो अल्लाह पाक ने पूछा। अब ज़रा गौर फरमाइए कि जब शैतान का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इल्म से भी कम है, तो इमामुल अंबिया, वो सब नबियों के सरदार हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से फिर शैतान का इल्म कैसे ज़्यादा हो सकता है? यकीनन इल्म मुस्तफ़ा वो कमाल और बेमिसाल इल्म है कि जिसकी हद को पहचानना ये किसी के बस की बात ही नहीं। तो ये अकीदा गलत है, ये बदमज़हबों का अकीदा है कि शैतान का इल्म ज़्यादा है हुज़ूर के इल्म से। शैतान का इल्म तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम इतना कुछ जानते हैं तो फिर हुज़ूर तो सारे नबियों से ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह ने आपको वो अता फरमा दिया, खुद कुरान पाक में फरमाया कि हमने आपको वो सिखा दिया, वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। सब कुछ में सारा कुछ आ गया, इसमें इल्मुल अस्मा भी आ गया। आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इल्मुल अस्मा बताया गया ना, तो हुज़ूर को तो सब कुछ बता दिया गया। तो फिर शैतान का इल्म हरगिज़ हुज़ूर के इल्म से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये अकीदा रखना या ये अकीदे रखने वाले ऐसे लोग दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, इनके और भी बहुत सारे अकायद गलत होते हैं। हमने जो ये अहम बात सुनी, सीखी। अब फरिश्तों का जो सवाल था कि ये मनसब खिलाफत का हकदार कैसे हो सकता है? ए अल्लाह पाक, तू जो बंदे ये इंसान बना रहा है, ज़मीन पर भेजेगा, खिलाफत के तौर पे इनको खिलाफत मिलेगी या अल्लाह तेरा ये नायब होगा, तो इसका हकदार कैसे हो सकता है? अब इसके जवाब में अल्लाह पाक ने उन्हें बताया नहीं, सबूत दिया। अल्लाह पाक ने करके दिखाया।
कि आदम अलैहिस्सलाम चूँकि इनसे इल्म की वजह से फ़ौक़ियत रखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम ज़्यादा जानते हैं, यानी अब इल्मी फ़ौक़ियत की बात आ गई। अल्लाह पाक ने ये उनको सबूत दिया उन फरिश्तों को कि ये देखो ये इल्म ज़्यादा रखते हैं, हमने इनको इल्म सिखाया, इनका इल्म फरिश्तों के इल्म से ज़्यादा है, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम मनसब खिलाफत के हकदार हैं। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम देखा, मर्तबा देख लिया, तब उन्हें हुक्म हुआ कि अब सजदे में गिर जाओ। फिर सजदा करने का हुक्म हुआ, फिर फरिश्तों ने सजदा किया और अमली तौर पर आपकी ताज़ीम की और आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम कर लिया। अब यहाँ से हमें इल्म की फ़जीलत का पता चला और ये पता चलता है कि इंसान को जो खूबियाँ दी गई हैं, अशरफुल मखलूक़ात इसे बनाया गया, इनमें जो एक बुनियादी खूबी है जो असल में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और मनसब खिलाफत का हकदार बनाती है, वो है इल्म। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें चाहिए कि हम भी ज़रूर बिल ज़रूर इल्म दीन सीखें। इल्म बहुत सारे, लेकिन बुनियादी जो है एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए इल्म दीन सीखना ये ज़रूरी है। बाकी उलूम भी मना नहीं है, इल्म फ़ल्कियात सीखें, साइंस सीखें, फ़िज़िक्स पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, जो भी पढ़ें, लेकिन सबसे पहले जो फ़र्ज़ उलूम है, ज़रूरियात दीन है, वो सीखें, जो एक मुसलमान के लिए सीखना ज़रूरी है। जिन्होंने कब्र में, हशर में, मरने के बाद हर जगह काम आना है, वो इल्म सीखना ज़रूरी है। उसके लिए रोज़ाना टाइम निकालना चाहिए। और क्या सीखना हमारे ऊपर ज़रूर है, हर बंदा खुद गौर करे कि मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बस वो सीखना शुरू कर दे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इल्म दीन के मुख्तलिफ़ ज़राए होते हैं, बयानात सुन के, वीडियोज़ देख के, किताबें पढ़ के, किसी उस्ताद से पढ़ के, इल्म दीन की महफ़िलों में जाके तकरीरें, बयानात सुन, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। हर जुमरात को हफ्तावार इज्तिमा होता है दावत इस्लामी का, ये भी इल्म दीन सीखने का ज़रिया है। तो इस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत किया करें। इशा की नमाज़ के बाद शुरू हो जाता है इज्तिमा, उसमें इल्म दीन, फिर दुआ, ज़िक्र वगैरह, ये सारे मामलात वहाँ एक ही इज्तिमा के अंदर 1.5-2 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ज़रूर इज्तिमा में शिरकत किया करें। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।